नमस्कार दोस्तों, YouTube के मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ इंडिया गरीब क्यों, भारत गरीब क्यों। भारत में इतना रिसोर्सेज है, वन ऑफ द लार्जेस्ट कोल माइन है, स्टील है, इतना उर्वरक जमीन है, उसके बाद में भारत इतना गरीब क्यों। दोस्तों एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अभी हम देखें कि दूसरे कंट्री के कंपैरिजन में हमारे जो पर कैपिटा इनकम है 10 टाइम्स लेस है, हमारी लिटरेसी कम है, और हमारा जो ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो लेते हैं तो हमारा आगे से गिनती नहीं होता, पीछे से गिनती होता है। ठीक है, तो सब ये क्वेश्चन पूछना मैं आपसे चाहूँगा, और आप लोग भी सोच रहे होंगे, जब भारत अगर अमीर है रिसोर्सेज से तो भारतीय इतना गरीब क्यों। और हमसे जो कंट्री बाद में आज़ाद हुए हैं, सिंगापुर और आपका साउथ कोरिया, वो हमारे से इतने आगे कैसे निकल गए। तो इसका मैंने खोजने की कोशिश की है, और इसका मैं आंसर में देने जा रहा हूँ। तो दोस्तों जब आज़ादी हुई, इंडिया के आज़ाद होने के बाद जो है इंडियन इकोनॉमी को पूरी तरह क्लोज कर दिया गया। पहले जो था, आप लोग भी इनको सुना है कि पहले जो इंडिया जो था सोने की चिड़िया जाना जाता था, और उसी सोने की चिड़िया को लूटने के लिए अंग्रेज यहाँ आए थे। और उस सोने की चिड़िया में क्या प्रॉब्लम आ गई कि जो आज हम इतने गरीब हो गए। दोस्तों क्या हो गया, 200 साल के बाद जब अंग्रेज यहाँ से छोड़ के गए तो एक काम करने का सिस्टम खत्म हो गया। पहले जो काम जो था मिनटों में होता था, लोग अंग्रेजों के डर से काम करते थे, सारा काम टाइम। दोस्तों इसका कारण क्या है? कारण ये है कि जब 200 साल के बाद इंडिया को जब आज़ादी मिली अंग्रेजों से, तो अब इंडियन जो पॉलिटिशियन वहां पे नेता और बाबू राज क्रिएट हो गया। मतलब ये है कि नेहरू जी ने क्या किया, हमारे में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया, हीन भावना हमारे सिस्टम में आ गया कि ये विदेशी लोग जो हैं हमें फिर लूट करके ले जाएंगे। तो पूरा कंपटीशन को उन्होंने बंद कर दिया, पूरी तरह हम लोगों ने अपने आप को क्लोज कर दिया। और जो पहले जो इंडिया का जो वर्ल्ड ट्रेड में जो आप देख सकते हैं कि 1947 में वर्ल्ड ट्रेड में जो हिस्सेदारी था 2.2% था पूरे दुनिया में, जो 1987 में आते 0.47 हो गया। मतलब ये दोस्तों कि जो कंट्री जितना ट्रेड करेगी, जितना वर्ल्ड में उसकी ट्रेड में उसकी हिस्सेदारी होगी, वो उतना अमीर होगा, उसकी इतनी अर्निंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी उतना। उसके बाद क्या हो गया, हमारा जो कॉम्पिटिटिवनेस जो है हमारा कम हो गया वर्ल्ड मार्केट में। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि हमारे बाद कई जो देश हैं वो आज़ाद हुए। ताइवान हो गया, सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया, ये कंट्री हमारे से आगे निकल गई। कारण क्या है, उन्होंने फ्री ट्रेड को फॉलो किया, उन्होंने प्राइवेटाइजेशन को फॉलो किया, और बेटर उन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसी को लाई, और प्राइवेट सेक्टर वहाँ पे ग्रो हो गया। और उसके बाद उन कंट्री का जो डेवलपमेंट था ज़्यादा हुआ। और इंडिया में क्या हुआ, इंडिया में एक नेता और बाबू राज स्टार्ट हो गया। नेता बाबू राज की मतलब कि हमें काम करने का कोई सिस्टम ही नहीं है। आप देख सकते हैं कि सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग काम करते हैं, लोग बैठ के खाने वाले यहाँ पैदा हो गए। और इंदिरा गांधी के समय में उन्होंने सबको सारे कर दिया। कोका कोला जो कंपनी थी उसको उन्होंने भगा दिया यहाँ से, सारे फॉरेन कंपनीज पे बैन कर दिया। उन्होंने लाइसेंस राज क्रिएट कर लिया। लाइसेंस राज, किसी भी कंपनी को खोलना चाह रहे हैं तो उसके लिए पहले आपको लाइसेंस चाहिए, आपको इंडस्ट्री को लाइसेंस चाहिए। ठीक है, किसी भी और बाहर से आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए। आपका बाहर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए लाइसेंस चाहिए। मतलब लाइसेंस राज हो गया और नेता बाबू राज हो गया। उस लाइसेंस को लेने के लिए लोग घूस देना पड़ता था, पॉलिटिशियन को, ब्यूरोक्रेट्स को, नेता और बाबू को। उसके बाद वो अपना प्रोडक्शन आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई चीज़ का अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो जिसके क्या हुआ, हमारा जो है
इकोनॉमी जो हमारा डाउन टर्न में चला गया, यहाँ प्रोडक्शन बंद हो गया, बाहर से हम लोग सारा इंपोर्ट करते थे, यहाँ पे सारा प्रोडक्शन सारा चीज़ बंद हो गया और हमारा जो है हालत हमारी इकोनॉमी की खराब होते गई। और दोस्तों ये जो हमारे बाद जो इन्होंने आज़ादी जिनको ली, साउथ कोरिया, ताइवान, सिंगापुर, ये जो जिनके क्षेत्र में ये काम कर रहे थे, राज कर रहे थे, उनसे भी जो आगे निकल गया। सिंगापुर जो पर कैपिटा इनकम में ब्रिटेन से भी आगे निकल गया, बेटर इकोनॉमिक पॉलिसी को अपना करके, प्राइवेटाइजेशन को अपना करके और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके आज उनसे भी, कॉलोनियल से भी, वो अंग्रेजों से भी आगे निकल गए वो। दोस्तों ये कारण हो गया। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी सालों तक हम लोग अपने बचपन में देखते थे, हमारे यहाँ बस मतलब टीवी जो था, हमारे पास में टेलीविज़न जो था घर में, वो केवल वाइट टेलीविज़न नहीं था। दोस्तों जानते थे कारण क्या था? आप बाहर से रॉ मटेरियल इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं पिक्चर ट्यूब के लिए, इसी कारण यहाँ काफ़ी सालों तक, सदियों तक केवल वाइट टेलीविज़न मतलब कि यहाँ पे उसका प्रोडक्शन होता था, कलर टेलीविज़न था। और मैं बताना चाहूँगा कि दोस्तों ऐसा नहीं कि मतलब कि ये जो पॉलिटिशियन जो थे, ये पॉलिटिशियन जो थे, ऐसा नहीं कि मतलब कि बंद कर दिया था उन्होंने जनता के लिए, मतलब अपने लिए ही बंद कर दिया था, जनता के लिए बंद कर दिया था। ये पॉलिटिशियन जो थे, ऐसा नहीं कि मतलब कि बंद कर दिया था उन्होंने जनता के लिए, मतलब अपने लिए ही बंद कर दिया था, जनता के लिए बंद कर दिया था। मतलब कारण ये है कि बस जनता यूज नहीं करे और हम यूज करें। राजीव गांधी जो है बाहर में जाकर के पढ़ाई करे, इटली के लड़की से जाके शादी करे और एरोप्लेन में केक काटे, लेकिन जनता को वो फॉरेन विस्की का मजा नहीं लेने देंगे। मैंने जनता फॉरेन चॉकलेट नहीं खा सकती है, फॉरेन चीज यूज नहीं कर सकती है, मतलब केवल हम यूज करेंगे। और उन्हें मतलब कि कुछ लोग पूछा तो क्या, हमारे जैसे हम चॉकलेट, हमारे ऑटो से जनता विस्की पी रही है। दोस्तों कंडीशन यह था कि आप देख सकते हैं राजीव गांधी की जिस समय मौत हुई थी, उस समय का एक वीडियो आप यूट्यूब में आपको मिल जाएगा। जब वो मृत्यु की अवस्था में पड़े हुए हैं तो उनका जो जूता जो था, पूमा का जूता था, आप देख सकते हैं यूट्यूब की वीडियो में। मतलब कि जनता जो पूमा और एडिडास और, लेकिन राजीव गांधी, संजय गांधी और इंदिरा गांधी जो है फॉरेन चीज का यूज करे और सत्ता का मजा ले, और जनता जाए बाहर में, जनता जाए गरीबी में। दोस्तों आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, कुछ दिन पहले मुझे अमेठी, मतलब कि 2012 के पहले, मोदी जी के आने के पहले मुझे अमेठी जाने का मौका मिला। अमेठी जाने का मौका मिला जहाँ की सोनिया गांधी का क्षेत्र है। और उस रास्ते से, मतलब वहाँ का जो रास्ता था इतना संकीर्ण था कि वो मतलब कि एक ही व्हीकल उसमें जा सकती थी। तो मेरा कहने का, जो आपने 50 साल में आप अपने संसदीय क्षेत्र का आप एक रोड नहीं बना सकते हैं, तो मेरा कहने का मतलब कि अपने देश का क्या विकास कर सकते हैं? मतलब सत्ता का भोगी है, इस सत्ता के भोगी कारण इंडिया इतना गरीब है। और दोस्तों और भी बहुत सारा। उसके बाद दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि आप देखिए, जब इंडिया ने मैं बताना चाह रहा हूँ, इतना रूल्स रेगुलेशन कंट्रोल था कि आप एक बाहर से अगर इन्फोसिस के नारायण मूर्ति को बाहर से 1980 में उन्होंने कंप्यूटर स्टार्ट किया, इन्फोसिस स्टार्ट किया, तब उनको तो 2 से 4 साल तो उनको बस कंप्यूटर वहां से इंपोर्ट करने में लग गया, और अगला 5 साल उनको लाइन में लगना था मोबाइल जो वहाँ टेलीफोन के कनेक्शन लेने में लग गया। इतना दोस्तों उसमें रूल्स रेगुलेशन से बहुत सारे एंटरप्रेन्योर तो इंडिया से भाग करके सन माइक्रो सिस्टम के जो ओनर है वो अमेरिका चले गए कि यहाँ पे हमारा बिजनेस नहीं हो सकता था। और दोस्तों ज़्यादा तो जो पैसा जो था रोड बनाने में, ब्रिज बनाने में, रेलवे नेटवर्क बनाने में नहीं जाता था, बस बाबू को पैसा देने में, सैलरी देने में, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सैलरी भी देने में आता था। अब जो आदमी बैठ कर खा रहा है, जो मास्टर स्कूल में पढ़ा नहीं रहा है, उसको पैसा देने के लिए हम लोग रिसोर्स जा रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नहीं जाता। ये सब जो कारण था। और दोस्तों मैं बताने चाह रहा हूँ, जब इंडिया
इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन जब 1991 में जब स्टार्ट हुआ, उससे आज के दिन में देखिए इंडिया के जो इकोनॉमी के कंडीशन देखिए कितना बेहतर हो गया है। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि कितना बेहतर होगा आज से। वहाँ इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ इतना बढ़ गया है, ठीक है। उस समय इंडिया के जो कुछ जीडीपी का जो वैल्यू जो था अराउंड 300 मिलियन से लेकर के 500 मिलियन के बीच में था। आज के दिन में जो वैल्यू है 300। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग को सुनकर के बहुत अच्छा लगेगा कि फोर्ब्स का लिस्ट निकलता है, अमेरिका की मैगजीन है, जिसमें जो वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन का नाम निकलता है। और उसमें से 2021 की मैं बात बता रहा हूँ। इसमें जो बिलियनरी जो थे फोर्ब्स की जो लिस्ट थे, उसमें से 140 जो है सबसे अमीर लोग जो हैं इंडिया से हैं। अमेरिका चाइना के बाद इंडिया का नंबर आता है, बताइए। तो इंडिया जब लिबरलाइजेशन हो गया तो हमारी वर्ल्ड क्लास इकोनॉमी हमें क्रिएट हो गई। आज के दिन में इन्फोसिस में देख सकते हैं एक वर्ल्ड क्लास इकोनॉमी क्रिएट हो गई। टीसीएस क्रिएट हो गई, जो काफ़ी लोगों को फॉरेन कंपनी को रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाती है, सॉफ्टवेयर देती है, और इनका जो रेवेन्यू हो मोर देन $10 बिलियन इकोनॉमी हो गई आज के दिन में। और करोड़ों लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट ये दे रही हैं। भारत फोर्स देख सकते हैं। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि लिबरलाइजेशन जब हुआ तो हमारी जो इकोनॉमी इतनी बेहतर हो गई कि आज एक नहीं मैंने 100 मतलब एक से एक बिलियनरी पैदा हो रहे हैं और वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, रिसोर्सेज ला रहे हैं। और भारत बायोटेक के जो एंटरप्रेन्योर हैं एला जी, उन्होंने वैक्सीन का उन्होंने खोज कर दिया, जिसके कारण हम वैक्सीन इंडिया में नहीं यूज कर रहे हैं, वो डेवलप कंट्रीज को दे रहे हैं, जिसमें हमें प्राउड होना चाहिए। और एक $1 बिलियन लोगों को हम लोगों ने वैक्सीन लगा दिया है, और 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का है कि इतिहास हम लोग इंडिया ने रख दिया है। मतलब कि हम इंडिया का जो कंट्रोल जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर में आया, एंटरप्रेन्योर्स के अंदर में आया, इंडियंस के कंट्रोल में आया, नेता और बाबू लोगों से जब छूटा तो इंडिया कितना बेहतर हो गया। और दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि लक्ष्मी नारायण मित्तल जी हैं, उसमें इंडिया का इतना कंट्रोल इंडिया में था और रेगुलेशन था, तो यहाँ से उब करके वो इंडोनेशिया गए, यूरोपियन कंट्री गए, जर्मनी गए, कनाडा गए, वहाँ के कंपनी को इन्होंने खरीद लिया इन्होंने, बताइए। और वो दुनिया के सबसे बड़े स्टील प्रोड्यूसर बन गए। कोरस जो टाटा स्टील जो है इंडिया के सबसे वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर जो है, उन्होंने लंदन की कंपनी कोरस को खरीद लिया, और आज के दिन वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वो उन्होंने खरीद लिया और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील बन गए। और काफ़ी जो इंडियन कंपनी जो है एसएल प्रोबैक है, वो जो आप टूथपेस्ट के लिए जो ट्यूब बनता है वो बनाती है, उन्होंने काफ़ी अमेरिकन कंपनी जो खरीदा, आज के दिन में वर्ल्ड क्लास कंपनी बन गए। दोस्तों जिस समय हम लोगों ने अपने आप को रोक लिया, मतलब कि बाहर से आएंगे, हमें खा जाएंगे विदेशी कंपनी, और ये सब गलत हुआ। और आज के दिन जब इंडिया को ओपन कर दिया गया तो इंडियन कंपनी ही विदेशी कंपनी को खा गई और वर्ल्ड लेवल की बन गई। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि एक बार मनमोहन सिंह से पूछा गया था कि इसका राज क्या है कि इंडिया इतना सक्सेसफुल हो गया, एंटरप्रेन्योर्स इतना सक्सेसफुल हो गए। तो ये जो देन है, ये जो बच्चे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स, ये लिबरलाइजेशन के बच्चे लिबरलाइजेशन के जनक है, न कि कंट्रोल नेता और बाबू कंट्रोल के जनक है। और दोस्तों आप देख सकते हैं कितना इम्प्रूवमेंट हुआ टेक्नोलॉजी से लेके हर एक चीज़ में होगा। और जितना हम वर्ल्ड इकोनॉमी में इंटीग्रेट होंगे और उतना हम अपने आप को बेहतर करेंगे, बेहतर टेक्नोलॉजी लगाएंगे, बेहतर रिसोर्सेज इंडिया का होगा। और दोस्तों में लास्ट रेट जो जाता है इंडिया के इकोनॉमिक रिफॉर्म का, वो जाता है पीवी नरसिम्हा राव को। उस समय वो प्रधानमंत्री थे और बाकी काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन थे, 7 से ज़्यादा भाषा का उनको नॉलेज था, और उन्होंने ही आभास किया कि इंडिया चेंज होना चाहिए, इंडिया में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आना चाहिए। और वो नहीं होते, और अभी तक ये इंदिरा गांधी, नेहरू परिवार, राहुल गांधी होते और ये
तो इंडिया भी आज के दिन में वही कंडीशन होता जो नॉर्थ कोरिया और दूसरे गरीब देशों का है। वो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आता नहीं, नेता बाबू राज रहता, वो खुद विस्की पीते, खुद इंजॉय करते, बस जनता इंजॉय नहीं करे, वही कंडीशन रहता। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा दूरदर्शिता का काम किया। उन्होंने मनमोहन सिंह को लाया, उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, उनको इतना मौका दिया कि जो चाहे सो लिबरलाइज करिए और इंडियन इकोनॉमी को आप ओपन करिए। ठीक है, तो हमारे जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के जो करता दाता है वो पीवी नरसिम्हा राव हैं, और उसके कारण आज हम ये दिन देख रहे हैं। दोस्तों फिर हम आपसे मिलते हैं नए यूट्यूब वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।